नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्पावर परिवार में। तो आज हम कल जहां पर जिस पॉइंट को छोड़ा था उसी पॉइंट को आगे लेकर चलेंगे। कल हमने शायद बौद्ध मत का जो पृष्ठभूमि थी उसको तैयार किया था। टुडेज क्लास इज वेरी स्पेशल बिकॉज आज ऑफलाइन के बच्चे भी यहीं पर है और ऑनलाइन भी साथ में चल रही है। तो आइए आज हम बात करते हैं बौद्ध मत के विकास की। तो बौद्ध मत के लिए सबसे पहले जो हमें जरूरी चीज है वो ये थी कि बुद्ध के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, द सोर्सेज ऑफ द नॉलेज अबाउट बुद्धिज्म। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि बुद्ध के बारे में जानकारी कहां से मिली, वो सोर्स क्या थे। तो बुद्ध के बारे में जानकारी के लिए सबसे जो अच्छे सोर्स माने जाते हैं वो यही थे जो बुद्ध के लिखे गए ग्रंथ। स्वयं ने नहीं लिखे लेकिन बौद्ध धर्म के ग्रंथ जिन्हें पिटक कहा जाता है। तो हम सबसे पहले बौद्ध ग्रंथों की चर्चा करेंगे। बौद्ध ग्रंथ क्या कहते हैं भाई? बौद्ध ग्रंथों को पीटक। मैंने पहले भी बताया कि बौद्ध ग्रंथों को पीटक कहा जाता है और जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? आगम। याद है? हाँ, गुड। तो अच्छा, बौद्ध ग्रंथ की बात करते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ में जो ग्रंथ लिखे गए उनको पीटक के नाम से जाना जाता है। और यहां पर मुख्यतः 3 ग्रंथ लिखे गए थे, यानी पीटक के 3 हिस्से थे जिन्हें त्रिपीटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिपीटक। अब सर ये त्रिपीटक थे क्या? थे तो इनका विभाजन किस आधार पर हुआ और क्यों विभाजन किया गया इनका? तो अगर मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में देखो मैं बताऊं तो बुद्ध ने स्वयं ने ये पीटक नहीं लिखे। बुद्ध के जाने के बाद जो बुद्ध के अनुयायी थे उन्होंने की सभाओं का आयोजन किया और सभाओं में उन लोगों को वहां पर बुलाया जो लोग बुद्ध के समय के थे या जो उम्र में बड़े थे, जिन्होंने बुद्ध के उन वक्तव्यों को या बुद्ध के उन विचारों को सुना था। तो उन लोगों को एक जगह एकत्रित किया गया, एक जगह इकट्ठा किया गया और उनके बाद उनके विचार पूछकर बुद्ध के अनुयायियों ने त्रिपिटक की रचना की थी। तो अगर हम त्रिपिटक की बात करें तो 3 पिटक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं विनय पिटक, उसके बाद हम देखते हैं सुत पिटक और उसके बाद देखते हैं अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। तो 3 पिटक थे। अब तीनों पिटक में अलग अलग प्रकार के नियम रखे गए थे। देखो कैसे। विनय पिटक में क्या था? विनय पिटक किस चीज के बारे में बताता है? तो विनय पिटक बताता है उन नियमों के बारे में जो मठों में रहने के लिए बौद्ध के अनुयायियों के लिए तय किए गए थे। तो ये है मठों के नियम। और अगर बात करें सूत पिटक की, सूत पिटक, सूत पिटक ही सबसे बड़ी वो चीज थी जो बौद्ध धर्म के उपदेशों को उसके बाद आगे लेकर गई थी। इसमें थे बुद्ध की शिक्षाएं कि बौद्ध धर्म के, या फिर हम यूं कहें कि उपदेश, कि बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे, जैसे हमने पहले भी देखा कि बुद्ध के उपदेशों में सबसे प्रमुख यही था कि उन्होंने विश्व को बताया कि कुछ भी यहाँ पर हर समय के लिए स्थायी नहीं है, तो एक क्षणभंगुर जीवन है जो समय के साथ धीरे धीरे बदलता रहता है। आगे उस कहानी को और पढ़ेंगे। और फिर रहा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक किया था बुद्ध धर्म के प्रचार का सबसे शानदार साधन क्या था? अभिधम्म पिटक। इस पिटक की स्थापना किसने की, किसके द्वारा करवाई गई थी? यहाँ के शासकों के द्वारा करवाई गई। अगर हम देखेंगे तो हमने कई बार अशोक के धम्म का नाम सुना है, अशोक का धम्म। तो ये अभिधम्म पिटक का एक हिस्सा है, अशोक का धम्म। तो उनके अनुयायियों ने बुद्ध के प्रचार प्रसार के लिए, किसके लिए? इसमें एक तो चीज थी दर्शन। किसकी बात की गई? दर्शन। दर्शन का मतलब बुद्ध के वो विचार कि बुद्ध ने जीवन के बारे में क्या बताया, ये दर्शन इसके भीतर थे। इसके अलावा यहाँ पर बुद्ध का जो प्रचार प्रसार था, बौद्ध धर्म का प्रचार या बौद्ध धर्म की जो अच्छी अच्छी चीजें बताई गई थी वो अभिधम्म पिटक के द्वारा ही बताई गई थी। तो ये है बौद्ध धर्म के 3 पिटक। हमने देखा कौन से? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। अब क्वेश्चन ये है सर कि इनको लिखा कैसे गया? तो हमने देखा कि जो वरिष्ठ लोग थे उनकी एक संगति बुलाई गई और संगति के बाद उनसे पूछा गया, उनके विचारों को आगे इन पिटकों में लिखा गया। तो इसके अलावा ये तो थे बुद्ध के उत्पत्ति से लेकर अंत तक के। उसके बाद देखो कुछ और भी ऐसे लिखे गए ग्रंथ थे, जैसे हमने बात की दीपवंश व महावंश। दीपवंश में महावंश है। तो इसमें क्या था? क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र जैसे जैसे इसमें बता दिया कि एक द्वीप, जैसे हमने देखा कि श्रीलंका में गया बौद्ध धर्म, तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ, इनमें इन चीजों के बारे में बताया गया। और महावंश का मतलब था महान इतिहास, द्वीपवंश का मतलब था द्वीप का इतिहास। और महावंश का मतलब था महान इतिहास।
महान इतिहास। तो किसी द्वीप में इन्होंने द्वीप वंश और महावंश में बौद्ध धर्म के उत्पत्ति से लेकर अंत तक की चर्चा नहीं की, बल्कि इसकी जगह पर इन्होंने इस चीज की चर्चा की कि हमारे क्षेत्र में या हम इस द्वीप में बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ। तो ये रहे आपके द्वीप वंश और महावंश। इसके अलावा देखो जानकारी के सोर्सेज में या बौद्ध धर्म के प्रचार में कुछ यात्री भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने बात की फासियन, वे स्वयं, ये दोनों क्या थे? चीनी तीर्थ यात्री थे। चीनी तीर्थ यात्री जो ये भारत क्यों आए थे? बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने। तो यहां तक ये सब कुछ दिखाई दे रहा है? ठीक है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना? ओके, चलो तो आप इसको लिख सकते हैं एंड यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं थोड़ा और। ये बात थी अपने बौद्ध धर्म के ग्रंथों के विकास की। तो हम बौद्ध ग्रंथों की चर्चा की हमने। अब हम बुद्ध के विकास की बात करेंगे कि बौद्ध धर्म का विकास कैसे हो। अच्छा सर, हम कौन सा स्क्रीनशॉट ले लें ऑफलाइन? कोई बात नहीं, वीडियो से देख कर लिख लेना। चलो अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के विकास की। बुद्ध व बौद्ध, किताब में आपके शायद इस नाम से दिया है कि बुद्ध व ज्ञान की खोज, ऐसा सा कुछ टॉपिक का नाम दिया, सही है? हाँ, तो यहां पर हम देखेंगे कि बुद्ध व बौद्ध मत का विकास, कि बुद्ध कैसे बने। सबसे पहले प्रश्न यह था कि बुद्ध कैसे बने। एक सिद्धार्थ नाम का एक नॉर्मल सा लड़का कैसे आगे जाकर उसने एक संप्रदाय की स्थापना कर दी और एक बुद्ध बन गया। अच्छा, ये बात करते हैं। तो बुद्ध की बात करें तो इनके जीवन की, इनका बचपन से नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ बड़े महलों में रहने वाले राज परिवार में जन्मे। अब जब सिद्धार्थ के पिता ने, देखो बुद्ध के बारे में एक ऐसा माना जाता है कि जब बुद्ध बचपन में छोटे थे तब सिद्धार्थ के पिता के सामने, यानी सिद्धार्थ यानी बुद्ध के पिता के सामने किसी ने भविष्यवाणी की थी कि बुद्ध आगे जाकर सारी मोह माया को त्याग कर संन्यास जीवन ग्रहण करेंगे। बुद्ध के पिता को किसी ने कहा था। तो पिता को ये डर था कि कहीं ना कहीं यार बुद्ध को अगर दुनिया के बारे में पता चला तो वो संन्यास जीवन धारण कर लेगा। इसलिए उनके पिता क्या करते हैं कि बुद्ध को सारे जीवन के चीजों से दूर रखते, मोह माया में एक के बीच में रखते कि महलों में रहे हमेशा, ऐसा माना जाता है। और भी बुद्ध के बारे में कई कहानियां हैं जो आगे जाकर आप पढ़ोगे। तो इनको रखा गया। लेकिन एक बार क्या होता है कि बुद्ध महल में थे, वो सारथी को कहते हैं, सारथी का मतलब रथ चलाने वाला, सारथी को कहते हैं कि सारथी आप मुझे नगर का भ्रमण करवाइए कि हम नगर घूम कर आते। तो इन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने हिचकिचाए कि नहीं यार, मना कर रखा है महाराज। फिर उन्होंने जिद किया तो कहा चलो चलते हैं, नगर की ओर चलते हैं। जब सिद्धार्थ नगर की ओर चलते हैं तो वो तीन चीजें देखते हैं, तीन घटनाएं देखते हैं। कौन कौन सी आपको पहले भी पता होगी। एक वो बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक वो वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, एक मृत व्यक्ति को देखते हैं। जब बीमार को देखते हैं तो वो सारथी से पूछते हैं सारथी ये क्या है? तो वो बताते हैं कि उम्र के साथ साथ धीरे धीरे व्यक्ति जर्जर हो जाता है। जर्जर होने के साथ साथ लाखों बीमारियां उसको जकड़ लेती है। उसके बाद अगर हम बात करें, जब वो वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं तब वो सारथी से पूछते हैं सारथी ये क्या है? तो सारथी कहता है कि जीवन की सच्चाई है कि आज जीवा है तो कल वृद्ध होना है। और जब मृत व्यक्ति को देखते हैं उन्होंने क्वेश्चन किया तो सारथी ने कहा कि राजकुमार, सत्य यही है कि जीवन का अंतिम जो दौर होगा वो इसी सत्य से गुजरेगा कि व्यक्ति जीवन भर कुछ भी करे, अंत में प्राप्ति का मार्ग मोक्ष है और मुक्ति का मार्ग मृत्यु है। तब बुद्ध के मन में ऐसा खलल पैदा हुआ कि यार ये क्या। जब उन्होंने चौथे व्यक्ति को देखा तो सन्यासी था। पहले किसको देखा? देखो तीन घटनाएं प्रमुख थी। पहले उन्होंने एक वृद्ध को देखा, फिर उन्होंने एक बीमार को देखा, उसके बाद बुद्ध ने एक मृत व्यक्ति को देखा। अब चौथा एक और व्यक्ति उनको मिलता है, वो होता है सन्यासी। कौन होता है? सन्यासी। जब एक सन्यासी व्यक्ति को बुद्ध ने देखा और सारथी से पूछा कि ये क्या है, तब देखो सारथी कहता है कि ये व्यक्ति सन्यास धारण कर चुका है, यानी दुनिया के सभी मोह माया से, इच्छाओं से इसने खुद को अलग कर लिया, इच्छाओं का त्याग कर दिया। और वास्तव में जब बुद्ध ने चारों लोगों को देखा तो सबसे समर्थ, हंसने वाला और शानदार तरीके से जीवन जीने वाला व्यक्ति यही दिखाई दिया, जिसका नाम तो कौन था? सन्यासी था।
तब बुद्ध को पता चला कि जब जीवन की वास्तविकता यही है, जब जीवन की वास्तविकता मृत्यु है और व्यक्ति को सात्विक या फिर हम बोले कि आंतरिक शांति जो मिलती है वो संन्यास से मिलती है, तो फिर जीवन में किस प्रकार की मोह और लालच के पीछे भागा जाए, क्यों हम महलों की चार दीवारी के भीतर रहे। बुद्ध ने इसी दिन से ये निर्णय कर लिया कि अब यहाँ नहीं रुकना, अब हमें कहाँ जाना है, संन्यास की ओर जाना। तो ये था बुद्ध का जीवन। फिर बुद्ध चल दिए संन्यास की ओर। देखो ऐसा माना जाता है कि कभी रात में जब सारे सो रहे थे तभी बुद्ध घर से उठकर चले गए। था आपकी हिंदी में भी एक चैप्टर था, सखी वो मुझसे कह कर जाते, सुना, कहते तो क्या मुझे पत बाधा ही पाते। तो उनकी पत्नी जो है सिद्धार्थ की, वो इसमें अपना विलाप प्रस्तुत कर रही है कि कैसे वो रो रही है कि उनके जो पति है जैसे बुद्ध है वो रात में उठकर चले गए, उनको बताकर नहीं गए। तो सन्यासी का जीवन। अब जब सन्यास जीवन में आए तो बुद्ध ने कई तरीके अपनाए ज्ञान की प्राप्ति के। जैसे उन्होंने पहले खुद को कठिन पीड़ाएं दी, यातनाएं दी, उन्हें लगा कि खुद को पीड़ाएं देने से दुनिया के मोह माया को भूला जा सकता है। लेकिन एक बार ऐसा शायद ऐसा बताया जाता है घटनाओं में कि एक बार बुद्ध इतने गंभीर स्थिति में पहुंच गए, मरे मरे। उसके बाद बुद्ध को पता चलता है एक शांति का तो पता नहीं, मृत्यु जरूर प्राप्त हो जाएगी। तब उन्होंने क्या किया कि कठिनाई के रास्ते को छोड़कर शांति के लिए एक जगह बैठकर ध्यान करने को उसने ज्यादा विश्वास किया। बुद्ध ने ज्यादा विश्वास किया और माना जाता है कि वृक्ष के नीचे बैठे। देखो एक वास्तविकता है कई जीवन की, ऐसे माना जाता है कि बुद्ध कई वर्षों तक वृक्ष के नीचे एक जगह पर बैठे रहे। और यथा स्थिति लास्ट में ऐसी हो गई थी कि उनके ऊपर जो मकड़ियां थी उन्होंने जाले डाल लिए, पक्षियों ने घोंसले बना लिए थे उनके बुद्ध के ऊपर। उनकी स्थिति इतनी जर्जर हो गई थी बैठे हुए, तब जाकर उनको कहीं ना कहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तभी उनका नाम बुद्ध रखा जाता है। तो ये ज्ञान की प्राप्ति कहां होती है? बोध गया। कहां होती है? बोध गया में। ऋषि के बाद इनका नाम क्या रखा जाता है? बुद्ध। तो ये था बुद्ध का जीवन। अब हम पढ़ेंगे कि बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी, या बुद्ध के अनुयायी जो थे वो कैसे रहते थे, या फिर अनुयायी बनने की क्या शर्तें थी। तो आप इसको लिख सकते हो, ज्यादा कुछ लिखा नहीं है वैसे। तो मेरी एक आदत है ना समय से पहले मिटाने की। चलो आगे चलते हैं। लिख लिया? लिखा हुआ ही है सर हम अपने। अब हम बात करेंगे सबसे पहले यहां पर कि बौद्ध दर्शन क्या था, कि बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी प्रमुख। अगर हम बात करें बुद्ध की शिक्षाओं, यही अगला टॉपिक, बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाओं की बात करें तो बुद्ध की शिक्षा में देखो, मतलब हम बात करने वाले दर्शन की, अभिधम्म पिटक की बात करेंगे और साथ में बात करेंगे सूत पिटक की। अभिधम्म पिटक से कुछ तथ्य लिए जाते हैं और सूत पिटक की शिक्षाएं उपदेश दिए, मिलाकर पढ़ते हैं, कोई बात आजा। तो शिक्षा की बात करते हैं, सबके मन में एक ही चीज आता है कि बुद्ध ने क्या कहा था। और बुद्ध प्रसिद्ध तो थे ही, और उसके साथ साथ जो अभी वर्तमान में आधुनिक में कुछ ज्ञाता है, जैसे ओशो का बड़ा नाम चलता है। ओशो, कोई लोग ओशो से नफरत करते हैं, मानते, घृणित मानते हैं, तो कई ओशो को वो ज्यादा फॉलो भी करते हैं। तो उनकी वजह से शायद इनकी जो विवरण था या इनके जो दर्शन थे उसको और ज्यादा बढ़ावा मिला। तो हम पढ़ते हैं। तो बुद्ध की शिक्षाओं में बुद्ध ने एक काम किया था कि देखो, बुद्ध ने स्वयं ने धर्म का प्रचार नहीं किया। और एक अच्छी बात यह थी कि एक कहानी इसमें दोहराई जाती है कि लोगों ने बुद्ध को क्या है, अलौकिक शक्तियों का एक माना था कि बुद्ध के पास अलौकिक शक्तियां हैं। जैसे देखो सूत पिटक में कहा गया है, सूत पिटक में बुद्ध के पास अलौकिक शक्तियों का वर्णन किया गया कि बुद्ध के पास क्या है, अलौकिक शक्तियां। मतलब तो शक्तियां हैं जो एक जादुई शक्तियां होती है, जो ईश्वर के पास होती है, वो शक्तियां किसके पास है? बुद्ध के पास है। तो आ जाओ, अगर अलौकिक शक्तियों की बात की मतलब अब बुद्ध कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं। इसके रिलेटेड एक कहानी यहां पर दी हुई है कि एक महिला अपने मृत पुत्र को लेकर आती है बुद्ध के पास और विलाप करती है कि आप इसे जीवित कर दीजिए, लेकिन बुद्ध मना कर देते। ऐसा माना जाता है कि हालांकि बुद्ध चाहते तो कर सकते थे ऐसा, लेकिन बुद्ध मना कर देते। बुद्ध उसे जीवित करने के बजाय क्या कहते हैं, उसको जीवन की सत्यता समझाते हैं कि जीवन की वास्तविकता यही है कि अंतिम जो सत्य है जीवन का वो मृत्यु है, और मृत्यु ही क्या है, जीवन। मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसको कोई टाल नहीं सकता, कोई पहले तो कोई बाद में। तो बुद्ध ने इसको साफ साफ नकार दिया कि किसी मृत व्यक्ति को जीवित करना संभव नहीं है, क्योंकि जीवन की वास्तविकता यही है। और यहां पर बुद्ध ने कई चीजें बताई थी। बुद्ध दर्शन की बात यहीं पर की जाती है, बुद्ध के ज्ञान की बात यहीं की जाती है। देखो बुद्ध ने क्या कहा था, ये जो जीवन है ये क्या है, अस्थायी।
अगर उन किताबी परिभाषा की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जीवन नश्वर है, जीवन क्षणभंगुर है, उसको कभी भी एक जैसा नहीं रखा जा सकता। जीवन क्या है? अनित्य है। क्षणभंगुर है। तो बुद्ध ने जीवन को क्या बताया? अनित्य और क्षणभंगुर बताया कि कभी भी क्या कुछ छूट गया क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो जीवन क्या है? अनित्य है, अस्थायी है, अस्थिर है, कुछ भी बोल दीजिए। और क्षणभंगुर है, मतलब जीवन में कुछ भी एक जैसा रहना नहीं है। तो बुद्ध की शिक्षाओं में सबसे ज्यादा इसी को स्थान दिया जाता है। बुद्ध ने बताया कि व्यक्ति वास्तव में निर्वाण या जो शांति है वो तभी प्राप्त करता है जब वो इच्छाओं का त्याग कर देता है। और बुद्ध की शिक्षाओं में सबसे बड़ी यही चीज, निर्वाण। निर्वाण का मतलब था, वैसे तो निर्वाण का मतलब मृत्यु होता है, महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं कई बार, जैसे अभी पीछे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का 2-3 दिन पहले महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया था। निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, लेकिन यहां पर बुद्ध ने कहा कि इच्छाओं का त्याग। इच्छाओं का त्याग ही क्या है? निर्वाण है। कि जिस दिन व्यक्ति इच्छाओं का त्याग कर देता है उस दिन व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसे मृत्यु की या पुनर्जन्म की उपेक्षा करनी नहीं पड़ती। तो चलिए आगे चलते। ये थी बुद्ध की प्रमुख शिक्षा, यही है। कुछ और तथ्य बचे हैं क्या? हाँ, साथ साथ देखते रहिए। हाँ, ये बड़ी बुद्ध की अच्छी बात की। बुद्ध ने कहा कि भाई समाज हमने बनाया, हमें समाज नहीं बनाया। आप समाज के लिए काम करो, ऐसा नहीं है कि समाज के दबाव में आकर आप ऐसे काम करो जो घृणित हो। बुद्ध ने कहा कि समाज का निर्माण मनुष्य द्वारा है। और कहीं ना कहीं ये सत्य भी था, क्योंकि बुद्ध जो स्वयं थे वो एक कहां से बिलोंग करते थे? क्षत्रिय थे। बुद्ध स्वयं क्षत्रिय थे, लेकिन वो स्वयं उस सारी चीजों से अलग होकर एक नए समाज की परिकल्पना करते, एक नए समाज की स्थापना करते, बौद्ध मत का विकास। और इसके अलावा इन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के मोक्ष का रास्ता स्वयं ढूंढ सकता है। यानी सीधी सीधी बात कह सकते हैं कि उन्होंने ब्राह्मणीय विचारधारा को नकार दिया था। उन्होंने कहा कि यदि आपको अपने जीवन की राह ढूंढनी है तो खुद को ही ज्योति बनना होगा। जीवन की ज्योति स्वयं बनकर ही खुद क्या कर सकते हो? जीवन की राह ढूंढ सकते हो। जैसे हमारे बीच में होता है कि ईश्वर और भक्त के बीच में एक और होता है, व्यक्ति होता है। जैसे हम पुजारी मान लेते हैं, मौलवी मान लेते हैं, किसी को भी मान लेते हैं। तो बुद्ध ने इन सब का क्या किया था? विरोध किया था। बुद्ध ने बताया कि व्यक्ति स्वयं अपने जीवन के लिए ज्योति ढूंढ सकता है। तो ये थे बुद्ध की शिक्षाएं प्रमुख। हाँ, जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने का साधन। अब देखो, ये जैन धर्म की भी बड़ी अच्छी पराकाष्ठा थी, बौद्ध धर्म की भी अच्छी थी। आप जितने अच्छे कर्म करोगे आप इन चक्रों से मुक्त रहोगे। हालांकि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जाता था। जैन धर्म पुनर्जन्म को मानता था लेकिन कर्म के आधार पर, लेकिन बौद्ध धर्म के इसका विश्वास नहीं किया जाता। एवरीथिंग इज ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, अगला टॉपिक बुद्ध के लिए है क्या? हाँ, ये चीज साथ में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मेन आपके ये पॉइंट्स है। इसके बाद इन्होंने बताया कि बुद्ध ने किसी धर्म का विरोध नहीं किया। बुद्ध ने सभी धर्मों को समान माना है, सभी तर्कों को उन्होंने बराबर सुना है और उनकी कोई आलोचना न करते हुए सबकी अच्छी चीजों को भी बताया, बुरी चीजों को भी बताया, ताकि उनमें सुधार किया जा सके। चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये लिख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तब हम बात करते हैं बुद्ध के अनुयायियों की। मैंने आपको पहले भी एक घटना बताई थी, आनंद वाली, याद है? जब बुद्ध धर्म में स्त्रियां वर्जित थी कि स्त्रियां आ नहीं सकती, तब आनंद ने कहा था कि महाराज ऐसे समाज नहीं चलता, स्त्रियों के बिना हम बौद्ध धर्म के अनुयायी लाएंगे कहां से? आई बुद्ध के अनुयायियों की बात करते हैं। यही है, यह बौद्ध धर्म का प्रचार है। पहले आ जाइए, इसी को पढ़ते हैं। सर, अगर बुद्ध धर्म के अनुयायियों की बात करें तो वे लोग जो संन्यास में विश्वास करते थे उनको बुद्ध धर्म के अनुयायियों में शामिल किया गया, तो इसमें दूसरी प्रथाओं को छोड़कर बौद्ध धर्म आ गए थे। सर, बौद्ध धर्म क्यों इतना तेजी से फैला? तेजी से फैलने का प्रमुख कारण यह था कि इसमें ऊंच नीच का भेद नहीं था, सारे एक समान थे।
किसी भी जाति का व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। वो समाज में जो बौद्ध धर्म के जितने भी लोग हैं उनको एक समानता की दृष्टि से देखा जाता था, तो इसलिए बुद्ध धर्म है। अब बुद्ध की बात करें तो इनके अनुयायियों को भिक्षु कहा जाता था। भिक्षु है भिक्षुनिया, मतलब भिक्षा मांगते थे, तो भिक्षा मांगते थे इनको भिक्षु है भिक्षुनिया कहा जाता था। ये कौन होते थे? अनुयायी, यही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें भिक्षु व भिक्षुनिया, अब हमारा अगला जो पॉइंट था वो क्या था कि सर ये भिक्षु व भिक्षुनिया कहां रहते थे? मठों में रहते थे। कहां? मठों में। तो निवास स्थल क्या था? मठ। और मठों में रहने के क्या थे? नियम थे। अभी हमने पढ़ा मठों में रहने के नियम किसमें थे? विनय पिटक में। किसमें थे? विनय पिटक में थे। ठीक है सर। अब देखो, अभी हमने बताया कि महिलाएं पहले क्या थी? वर्जित थी, लेकिन समय के साथ साथ महिलाओं को क्या दिया गया? स्थान दिया गया। आनंद के कहने पर, अपने शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को इसमें शामिल होने का अधिकार दिया। महिलाओं को शामिल होने का अधिकार दिया गया। हाँ, साथ में लेकर हो गया, वेरी गुड। अगर महिलाओं की बात करें तो सबसे पहले जो महिला यहां पर बुद्ध की अनुयायी बनी थी, बौद्ध धर्म की अनुयायी बनी थी, वो थी बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी। कौन थी? उपमाता महाप्रजापति गौतमी। अब उपमाता इनका नाम नहीं, बुद्ध की उपमाता थी इसलिए इनको उपमाता कहा जाता है, ठीक है ना। महाप्रजापति गौतमी ये इनकी पहली महिला शिष्या थी, या कहे कि धर्म की अनुयायी थी, बौद्ध धर्म की। इसके अलावा क्या हुआ? ये महिलाएं, ये पुरुष धीरे धीरे क्या? शिक्षकों के रूप में उपदेश देने लगे। क्या देने लगे? उपदेश देने लगे। और ये उपदेश देने वालों को क्या धीरे धीरे आगे बढ़ाने के लिए ही सक्षम हुए। अब ये जो महिलाएं जो उपदेश देती थी, क्या देती थी? उपदेश। इनको क्या कहा जाने लगा? थेरी। क्या कहा जाने लगा? थेरी कहा जाने लगा। या फिर ये जो महिलाएं और पुरुष सभी जो उपदेश देते थे, यानी बुद्ध ने उपदेश दिए, उनके उपदेश सुने और आगे और उपदेश देती। मतलब लिखित में अभी तक कुछ भी नहीं है, ना ही नया कोई, ना मूर्ति पूजा है ना बुद्ध की पूजा है। बस पूजा किसकी है? ज्ञान की। कि व्यक्ति अगर ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो मोक्ष उसी को वहीं से मिलना शुरू हो जाता है। तो यहां से हमने देखा थेरी, और थेरी से ही बना आपका थेरवाद। क्या बना है? थेरवाद। थेरवाद जो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, या फिर जो क्या दिक्कत आ रही है? क्या कुछ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, इनको क्या कहा जाता है? हाँ, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं। आगे जो शिक्षाएं देते हैं वो क्या कहलाते हैं? थेरी, महिलाएं, और इस पूरी व्यवस्था को थेरवाद कहा जाता है। यही थे बुद्ध के अनुयायी। अब बुद्ध के अनुयायी धीरे धीरे बढ़ते गए, बौद्ध धर्म का प्रचार होता गया आगे। जैसे अभी धम्म पिटक, तो धम्म के अनुसार जैसे अशोक जैसे शासकों ने, है ना, बुद्ध के प्रचार, चलो प्रचार वाले को एक अलग टॉपिक में पढ़ते, तो आप इसको लिख सकते हो। अनुयायी में और कुछ छूटा है क्या? हाँ चलो, उनका वो दो प्रमुख शिष्यों की बात की गई है कि बुद्ध के जो दो प्रमुख शिष्य थे उनमें एक आनंद थे, एक और बच्चों ने नाम बताया गया उपाली। ये दो प्रमुख शिष्य हुआ करते थे। यहां पर चर्चा मुख्यतः आनंद की चलती है, क्योंकि आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने जो महिलाओं को बौद्ध धर्म में जो एंटर करने का, हम कहे कि प्रवेश करने का अधिकार दिया। तो आप इसको लिख सकते हैं। ये बौद्ध धर्म के प्रचार में नया टॉपिक बनाकर पढ़ेंगे। अभी बौद्ध धर्म का प्रचार पढ़ने वाले एक नया टॉपिक बनाकर उसमें पढ़ेंगे कि कैसे इसका अधिक प्रचार हुआ। तो लिख लो आप इसको। आ जाओ, आगे चलते हैं। हाँ, और क्या बताया आपने? हाँ, ये अच्छी चीज है कि इनकी जो संचालन पद्धति थी कि बौद्ध धर्म के संघ जो चल रहा था,
वो उसका संचालन कैसे होगा, मठों का संचालन कैसे होता था। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन बताया। संचालन गण व संघ की कार्य प्रणाली का आधार पर। हाँ, ये लिख लीजिए, गण व संघ की कार्य प्रणाली के आधार पर किसका, बौद्ध मठों में जो पूरी प्रक्रिया चलती थी वो इसी आधार पर चलती थी। तो लिख सकते हैं इसको, जल्दी से लिखिए जरा, क्या हुआ, गण व संघ, जिससे महावीर व बुद्ध आए थे, हमने 16 उपाद वो पढ़े थे, महाजनपद। हो गया, चले आगे। चलो एक प्यारा सा और लास्ट टॉपिक उठाते हैं बौद्ध धर्म का। प्रचार, कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार था वो कैसे हुआ। पहले तो प्रचार का कारण देखो, सबसे बड़ी बात थी कोई भी व्यक्ति आ सकता था, व्यक्ति चाहे वे किसी भी धर्म का, वर्ण या जाति का हो। अब आप एक चीज कुछ समझ सकते हैं कि अगर सपोज करो आज किसी एक समाज में अलग अलग जातियों की चर्चा की गई है कि किसी को नीचा समझा जाए, किसी को ऊपर समझा जाए, अगर सभी लोगों में भेदभाव किया जाए, तो निश्चित है कि हमें एक ऐसे धरातल की जरूरत होगी जहां पर हम सबको एक समझ कर रखा जाए। सर निश्चित है नीचे वाला हमेशा समझेगा कि यार काश मुझे भी इनके बराबर समझा जाए, हालांकि ऊपर वाले बहुत कम रेयर चांस होता है कि ऊपर वाले ये समझेगा मैं इनके बराबर समझा जाए। क्योंकि हाँ, सच्चाई है, मानव की एक प्रकृति होती है कि उनमें भीतर एक राजा बनने का जो एक शौक अलग ही रहता है, उनके भीतर प्रकृति ऐसी होती है, ह्यूमन माइंड ऐसा होता है, हम चाहते हैं हम अधिक से अधिक लोगों पर शासन करें, हम सबसे ऊपर रहें, इसीलिए अपनी पर्सनैलिटी बढ़ाते हैं, अपने पदों की क्यों पद बनाए गए, राजा का पद क्यों बनाया गया। आज आप खुद देख लो, छोटे छोटे कर्मचारी काम कर रहे हैं, एक इसके ऊपर एक आईएएस आ जाए, तो अगर आईएएस के सामने वो आईएएस के आने पर खड़े ना हो, हमने इसको नाम अनुशासन दे दिया, लेकिन वास्तविकता क्या है कि उसको महसूस होना चाहिए कि वो बड़ा है, जो बड़ा है उसको महसूस होना चाहिए वो बड़ा है। महसूस कब होगा, तो उसके आने से छोटे कर्मचारी क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। तो राजा बनने की जो प्रवृत्ति है वो ह्यूमन माइंड में हमेशा से पाई जाती है। अगर हम और बात करें बौद्ध धर्म की, तो ये था मुख्य कारण कि इसमें सभी व्यक्ति के लोग आ सकते थे। उसके बाद में महिलाएं भी इसमें अलाउ कर दी गई। कि महिलाएं भी अब इसमें शामिल हो सकती है। तो निश्चित है कि वो जातियां तो खुद को पिछड़ी समझ रही, दमित समझ रही है, जो घृणित समझा जाता है जिनको, वो जल्दी से जल्दी आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में बौद्ध धर्म से जुड़ते चले गए। आप खुद देख सकते हैं कि जब दलितों की बात करें तो मनुस्मृति की बात करते हैं, मनुस्मृति को जलाने का काम किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, उन्होंने विरोध किया था मनुस्मृति का, क्योंकि उन्होंने वर्णों को जन्म के आधार पर निर्धारित किया था। तो इसीलिए वे लोग जो घृणित समझे जाते थे वो बौद्ध धर्म से जुड़ते गए। उसके बाद इसका कारण था अनुयायी, मतलब सर यानी हम बात करें कि समय के साथ शासकों का जो सपोर्ट मिला, जो सानिध्य मिला था, जैसे हम इसमें बात करते हैं अशोक की, तो बौद्ध धर्म की एक महासंगति भी यहां हुई थी, और अशोक ने अपने जो 2 पुत्र थे, अशोक ने देखो धम्म का प्रचार किया था। इसके अलावा क्या था, अशोक ने अपने जो पुत्र और पुत्री थे, पुत्र व पुत्री कौन कौन, महेंद्र व संघमित्रा, उनको श्रीलंका व दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार का सबसे प्रमुख कारण क्या था, एक तो ये कि इसमें कोई भी जाति पाति नहीं होती थी, सभी को बराबर समझा जाता था। दूसरा, उसके बाद उसको महिलाओं को भी अधिकार दे दिया गया। और तीसरा कारण यह था कि उसके जो शासक थे उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत बड़ा योगदान निभाया। जैसे अशोक की बात करें तो धम्म का प्रचार किया और अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए बाहर भेजा था। जैसे महेंद्र संघ वो श्रीलंका गए थे, संघमित्रा भी उनके साथ गई थी। तो ये बौद्ध धर्म के प्रचार में एक सहायक कड़ी के रूप में उभरे।
तो ये हमने आज देखा बौद्ध मत का विकास कैसे हुआ, बुद्ध कौन थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन हुआ करते थे, और बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे हुआ। तो कल से अगले टॉपिक से ये हम कहे कि अगले पार्ट से हम तो पढ़ेंगे वो स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। देखो अगर बौद्ध धर्म की चर्चा करें तो उसमें स्तूप पढ़ना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़े। तो कल हम चर्चा करेंगे कि स्तूप क्यों बनाए, कैसे बनाए, किसके माध्यम से बनाए गए, बनाने का कारण क्या था, और स्तूप होते क्या है। तो मिलते हैं फिर से अगली क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। धन्यवाद।